Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. करने वाले हैं वो है क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक विच इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसके अंदर Sn इज इक्वल्स टू होएगा n/2। Sn का जो फॉर्मूला होएगा वो होएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और व्हेन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर गिवन, दैट इज फर्स्ट टर्म को तो हम क्या बोलते हैं a, और लास्ट टर्म क्या होएगी an। जब ये गिवन होएगी तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। अब जैसे देखो क्वेश्चन के अंदर फाइंड द सम बोला था 1 4 7 10 अप टू द 22। a तो क्या हो गया हमारा 1, d हो गया a2 माइनस a1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 आ गया, और n यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 20। फार्मूले में पुटअप करा 20 माइनस 1 करा तो ये अपना ये आया 57 19 इंटू 3 57 57 प्लस 2 59। इस तरह हमने सॉल्व करा था, हमारा आंसर 590 आ गया। नाउ एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसके अंदर भी देखो सम निकालना है। सम ऑफ द फॉलोइंग एपी 8 3 माइनस 2 अप टू द 22 टर्म्स। तो a तो 8 हो गया, d a2 माइनस a1 विच इज़ इक्वल्स टू -5 और n 22। Sn का फार्मूला पुटअप करा, फार्मूले में वैल्यूज़ रखी, 22 माइनस 1 करा 21 आया, इंटू d माइनस का 5 है तो -5 रख दिया, 21 इंटू -5 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 105 प्लस माइनस का माइनस हो गया 105 और 16 माइनस का 89। तो सॉल्व करा, मल्टीप्लाई करा 979 माइनस का आंसर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन लिया मैंने एक 1 अपॉन में 15 1 अपॉन में 12 1 अपॉन में 10 अप टू द 11 टर्म्स लेनी है। तो 1 अपॉन में 15 तो a हो गई, d आ गया a2 माइनस a1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15 विच इज़ इक्वल्स टू आया 1/60, और n हमारे सामने क्या है 11 है। Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमको 11 मिल ही गया था, रखा वैल्यूज़ पुटअप करी, 11 माइनस 1 सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करा, 10 इंटू 1 अपॉन में 60 कैंसिल हो गया, 1/6 हो गया, 1/6 हुआ, 2 अपॉन में 15 एलसीएम लिया अगेन, 6 और 15 का एलसीएम 30 आया, सॉल्व करा 99 अपॉन में 60, इसको कैंसिल करा तो आंसर क्या आ गया 33 अपॉन में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम। इसमें भी सम निकालना है। क्या निकालना है, इसमें भी सम निकालना है, बट इसके अंदर देखो हमको an गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, ये लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म गिवन है तो हम फार्मूला कौन सा काम में लेंगे, जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। बट यहाँ पे तो n भी गायब है, n भी निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हम एक्सरसाइज जो 5.2 में करा था ना वो फार्मूला काम में लेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला, जिससे हमारा जो n आया वो कितना आया 101। तो अब हमको जो n है वो तो कितना मिल गया 101। फार्मूले में पुटअप करा, कौन सा फार्मूला फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an वाले में। तो S101 इज इक्वल्स टू ये फार्मूला में पुटअप करा तो हमको आंसर मिल गया 40703। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड IMP क्वेश्चन है, ढंग से समझना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9 17 25 एंड सो ऑन। देखो a तो 9 हो गया, 17 माइनस 9 करा, d आ गया a2 माइनस a1 करा तो d आ गया 8। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा सो डेट सम इज 636, सम दिया हुआ है ना कि हमको an दिया हुआ है। an का मतलब लास्ट टर्म नहीं गिवन है हमको, यहाँ पे सम दिया हुआ है यानी Sn गिवन है। तो Sn के फॉर्म
एस एन की जगह पे एस एन रख दिया 636 n बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर वैल्यूज़ पुटअप करी, ब्रैकेट सॉल्व होता है सबसे पहले 8n माइनस 8, ये देखो 18 माइनस 8 करा तो 10 आया और प्लस 8n, 8n को n से मल्टीप्लाई करा तो 8n स्क्वायर और 10 को n से मल्टीप्लाई करा तो 10n। अब देखो 9th में ही पढ़ा होगा, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर उधर वैल्यूज़ को भेजना पड़ता है। जब आगे अगर वेरिएबल आ जाए स्क्वायर में क्यूब में तो सबसे हाईएस्ट पावर आगे रहती है। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे सामने, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 जैसे ही कॉमन लिया तो देखो 8/2 करा तो हमने 4n स्क्वायर मिलता, 10/2 करेंगे तो 5n मिल जाएगा और 1272/2 करेंगे तो 636 मिल जाएगा। इस 2 को हमने इधर भेज दिया, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इज इक्वल्स टू में 0 ही मिलेगा। a की वैल्यू 4, b को हमने 5 मान लिया और c को माइनस का 636 माना। अब देखो 9th के ना लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट करा था जिसके ना a b c वैल्यूज रख के हम करते थे, बट अभी तक हम फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं कि अपन को बीच में से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है ना, जैसे बीच में से हमने कुछ तोड़ दिया और मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आना चाहिए। बट अगर हमने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करा तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो बहुत बड़ी आएगी। इसलिए अभी हम डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ के सिर्फ एक फार्मूले को रिमाइंड रख लेना तुम मेमोरी में। बाकी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो 10th के अंदर तुम्हारे चैप्टर है उसमें। अभी सिर्फ फार्मूला ध्यान रखो, माइनस बी प्लस माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, माइनस बी की जगह वैल्यूज पुट करी 5, बी स्क्वायर ने 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 636, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 इंटू 4 इंटू 636 तो 10176 आ गया, 10176 और 25 को जरूरत तो 10201, 10201 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो होता है 101। प्लस माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा। अब एक बार 101 को प्लस में रख दो, एक बार 101 को माइनस में रख दिया, 101 प्लस में माइनस का 5 तो प्लस का 96 अपॉन में, तो आंसर आया हमारा n12 आया। और यहाँ पे माइनस में रखेंगे तो आंसर हमारा पॉइंटों में जाएगा, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो n की वैल्यू हमारी क्या आएगी 12। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी, इसके ना देखो अगेन वही है कि उनका जो सम है जो उनका सम है वो कितना है 693, a 63 है, d हो गया a2 माइनस a1 विच इज 60 माइनस 63 विच इज इक्वल्स टू -3, SN दिया हुआ है यानी n इधर भी नहीं है। n निकालने के लिए फॉर्मूले में अप्लाई करा तो ये हमारा 693 इज इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू 63 तो 126 आया, प्लस माइनस का -3n और माइनस माइनस प्लस बन गया 3। अब ये 2 डिवाइड में था, इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये 693 इंटू 2 कितना आ गया 1386 एंड 126 प्लस 3 129 और माइनस का 3n। अब देखो इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 129 और माइनस का 1386। बट हम जानते हैं कि माइनस हमको इक्वेशन में आगे नहीं रखना है, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया। माइनस को कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, कभी भी इक्वेशन में आगे माइनस आ जाएगा, माइनस को कॉमन लेते, तो माइनस को जब भी कॉमन लेंगे तो माइनस वाली डिजिट प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली डिजिट माइनस की हो जाएगी। तो देखो माइनस का 3n स्क्वायर था ना, तो प्लस का 3n स्क्वायर हो गया, प्लस का 129n था, माइनस का 129n हो गया, माइनस का 1386 था, प्लस का 1386 हो गया। अब देखो इन सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 टेकन एज कॉमन। अब जैसे 3 कॉमन लिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया n स्क्वायर। 129 को 3 से डिवाइड करा तो 43, 1386 को 3 से डिवाइड करा तो 462। अब इस 3 को भी हमने इधर भेज दिया तो 0/3 भी क्या हो जाएगा
ज़ीरो ही हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, ये आ गई n स्क्वायर माइनस 43 n प्लस का 462। अब देखो n दिया हुआ है तो a को 1 मानना पड़ेगा, b की वैल्यू माइनस का 43 और c की वैल्यू 462। फॉर्मूले में अप्लाई करा, सॉल्व करो, माइनस का 43 का स्क्वायर 1849 और 462 इंटू 4 करा 1848। रूट 1 आया, रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो 43 प्लस 1 कर सकते हैं, एक बार प्लस 1 रखनी एक बार माइनस में रख दी। 43 प्लस 1 करो तो 44/2 विच इज़ इक्वल्स टू 22। 43 माइनस 1 करो तो 42/2 विच इज़ इक्वल्स टू 21। तो n की वैल्यूज़ क्या आ गई हमारी, 22 और 21। थैंक यू।